सबसे पहले हम पुराने वर्ष को खत्म करके नव वर्ष में जा रहे हैं। भाई जैसा मत करो, तुम्हें खड़े हो ना खड़े हो ना तो जाओ। हाँ जी। तो समस्त देशवासियों को और पूरे विश्व को, क्योंकि हम तो विश्व बंधुत्व वाले लोग हैं, तो समस्त विश्व को नव वर्ष मंगलमय हो। और बंगाल पर ममता दीदी ने कहा, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, मुझे अच्छा लगता, मतलब एक आम हिंदुस्तानी के तौर पर मुझे ये अच्छा लगता। हाँ ठीक है, गंगा सागर पर पुल भी बनाइए, आप दुर्गा आंगन भी बनाइए, कोई मंदिर बनाए, कोई मस्जिद बनाए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा ये लगता जब दोनों तरफ से ये कहा जाता कि हमारी सरकार आएगी और मैं विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनवाऊंगा, और वहां पर बंगाल ही नहीं आसपास के प्रदेश के युवा भी आएंगे और वहां पर शिक्षा ग्रहण करेंगे। मुझे अच्छा लगता जब यह कहा जाता कि एक विश्व स्तरीय अस्पताल जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी वो मैं बनवाऊंगा और लोगों का मुफ्त इलाज होगा। जब यह कहा जाता कि रोजगार परक शिक्षा दी जाएगी और रोजगार का अवसर देने का हम काम करेंगे, तब मुझे बहुत अच्छा लगता। लेकिन ये धर्म की राजनीति, कोड है इस लोकतंत्र के लिए। क्या है? कोड। अच्छा। और उस कोड को जो पनपा रहे हैं, ये खेल बहुत बुरा है, इस देश की आने वाली पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए बुरा है। मैं तो ये कहता हूं कि बेहतर भारत के लिए बेहतर समाज और बेहतर व्यक्तित्व की जरूरत है, और वो तभी बनेगा जब हमारा जो भविष्य नौनिहाल है उसको हम अच्छी शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा और देश से जुड़ी हुई बातें बताएं। हम ये ना बताएं। जब मैं अभी देख रहा था, मैं पश्चिम बंगाल से, और वो कह रही थी कि मैं चिकन नेक के पास सिलीगुड़ी से आई हैं। बोली मैं जहां से आई हूं वो बड़ा सेंसिटिव इलाका है और मैं कैसे रहती हूं मुझे ही मालूम है, और किस प्रेशर में होता है वहां पे। वो खुद इसका जिक्र कर रही थी, शो में मौजूद थी, अभी वही बात कर रही थी। जी, बीजेपी के प्रवक्ता वांट टू रिप्लाई। सबसे पहले तो अंग्रेजी नववर्ष जो आने वाला है उसकी सभी को शुभकामनाएं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री वी एस संतोष जी ने एक बात कही कि जो बंगाल की लड़ाई है वो राजनीतिक लड़ाई नहीं है हमारे लिए, वो सभ्यता की लड़ाई है। और देखिए कितना बड़ा फर्क है। जो बंगाल दुर्गा पूजा के लिए, जो बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए, परमहंस जी के लिए, स्वामी विवेकानंद लेके जाना जाता था, आज वो बंगाल, यहां पर सभी लोग व्यक्ति मौजूद हैं, सबको पता है कि किस लिए जाना जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों के कारण वहां पर आए दिन जो वहां पे हत्याएं हो रही है हिंदुओं की माताएं बहनों का जो बलात्कार किया जा रहा है, जो उनकी इज्जत लूटी जा रही है, उसके लिए जाना जा रहा है। और अगर यही कांग्रेस पार्टी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, इससे पहले यही कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट थे, उसके बाद आज लगभग 15 साल से वहां पर ममता बनर्जी की सरकार है, इन लोगों ने अगर बंगाल को संभाला होता तो बंगाल की संस्कृति भारत की सबसे बेहतर संस्कृति में से है। लेकिन बंगाल को बर्बाद करके रख दिया, और आज बंगाल अपने स्थिति पे, अपनी जो उसकी आज की जो वस्तु स्थिति है उस पे बंगाल रो रहा है। बंगाल के एक एक हिंदू वहां पर आज इस बात के लिए वेट कर रहे हैं कि किस दिन चुनाव होगा और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बना के रहे। ठीक जी, कांग्रेस जी, इन्होंने शुभकामना दी नव वर्ष की, ये अच्छे आदमी हैं। मुझे तो डर लगा कि नव वर्ष कह करके फिर कुटाई पिटाई नहीं शुरू करवा दे भाजपा के लोग। 25 दिसंबर को हमने देखा है ना क्रिसमस में क्या क्या हुआ है इस देश के अंदर। तो आपके अनुसांगिक अंग किस ढंग से नफरत और घृणा फैलाते हैं ये भी देश ने देखा है। आप अच्छे आदमी त्रिपाठी जी, आपने शुभकामना दी, धन्यवाद। अभी आते हैं, रुकिए। रेप की बात कर रहे थे, महिलाओं पर अत्याचार की बात कर रहे थे त्रिपाठी जी। कुलदीप सिंह सेंगर का नाम सुना है? बस आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश यही याद रहेगा आपको। नहीं, आप एक बार कहे कि बंगाल में जो हुआ वो गलत हुआ। आपने लंबे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल की बात कर दी। आपने क्यों कहा? आपने क्यों नहीं कहा? आपने पहले दिक्कत क्या है? आपके समझ में नहीं आएगी। नहीं, मैं आपको शिक्षा समझ में नहीं आएगी, स्वास्थ्य समझ में नहीं आएगा। जनता समझना छोड़ दी है। आपको देश की जनता समझना छोड़ दी है। बोल लिया, मैंने शिक्षा की बात करी, मैंने ममता बनर्जी जी और आपके जो माननीय गृह मंत्री जी वहां जाकर के घुसपैठिया की मैं दरअसल क्या है कि अश्वत्थामा, समझे ही नहीं। मैं समझ गया। अरे तुम्हारा मैं बता देता हूँ उसके आगे। बोलो अश्वत्थामा मारा गया तो बोलो नरो पुंजवा। मैं देखो फैक्ट फिगर के साथ रखो। मैं पकड़ू तो तुमको पकड़ के डिबेट ही ना कर पाऊं यहाँ पे। अगर पकड़ू ना बिल्कुल जाओ। सुनिए, कोई नहीं बचाना चाहता। जो रेपिस्ट हैं उनको तो बाहर आना ही नहीं चाहिए,
और यकीन मानिए जमानत बिल्कुल नहीं होनी। यहाँ मुझे मालूम अधिकार है, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक कही कि बड़े बड़े जजेस से भी, अच्छे जजेस से भी, ये स्टेटमेंट है, अच्छे जजेस से भी गलतियां होती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का बयान है और सीबीआई उसके खिलाफ गई थी। तो नरोवा पुंजवा वाली बात ना 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 भागने कहाँ नहीं दोगे तुम? हटो यहाँ से, भागने क्या नहीं दोगे? नरोवा पुंजवा ना 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 नरोवा कुंजरो जब आपने कहा ना ना अस्वस्थावा हतो नरोवा कुंजरो का जब दृश्य आया था उसमें एक निहत्थे की हत्या की गई थी। इस बात को भी याद रखने की आवश्यकता है। गुरुद्रोण की हत्या हुई थी एक। और दूसरी बात आप सुनो, अब तो तुम अगर पूरी महाभारत, तुम्हें महाभारत का प्रसंग से ना रुको, नहीं अगर तुम्हें सुनो मेरी बात, अगर तुम्हें अगर महाभारत ही प्रसंग शुरू करना है, तुमने कहा ना, मेरी बात सुनो, तुमने कहा कि निहत्थे की हत्या हुई, वो गुरु द्रोण थे, है ना? वही गुरु द्रोण जिन्होंने ब्रह्म विद्या किसको दी? सिर्फ अपने बेटे को दी। ऐसे नहीं। तो कृष्ण ने जो किया वो किया, ठीक है ना? ना। देखिए, आजकल ना भारत में शुभ चिंतकों की संख्या बहुत बढ़ गई है। जैसे ही भारत का शुभ होने लगता है ना, कुछ लोगों को चिंता होने लगती है। तो ये शुभ चिंतकों की संख्या और ये उन्हीं नंबर में आते हैं। बात कर रहे बंगाल की, बहुत अच्छी बात करी कि विश्वविद्यालय की बात होनी चाहिए। बिल्कुल, भारत में 10,13,000 प्राइमरी स्कूल सरकारी, उसमें से 24% ऐसे जो कि ये 2024 जो पिछला साल गया उसमें 24% जो बंद हो गए, 0 से 10 से कम, जिनमें 10 से कम जो स्टूडेंट थे उसमें टॉप मोस्ट कौन था? तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। ये संसद में दिया हुआ आंकड़ा है, जाकर के चेक कर लीजिए। और आती हूँ मैं बंगाल पे। बंगाल में ममता दीदी बहुत अच्छी बातें कर रही हैं, इतनी अच्छी बातें कर रही हैं कि उनकी जो भाषा है वो क्या हो रही है? शकुनी का चेला आया हुआ है बंगाल में। भाषा देखिए एक मुख्यमंत्री की, दुर्योधन और दुशासन वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कहती हैं। तो जब आप ऐसे मंचों से ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगी तो आप जनता से कैसे कनेक्ट करेंगे? टेकिंग योर पॉइंट, रुको, तो महाभारत ही चल रही है। आइए समाजवादी पार्टी में अब आएगी, अब समाजवादी पार्टी आएगी महाभारत में। अब आज के सेनापति, अब उसके बाद सेनापति ये हैं ना। अब मैं आऊंगा सेना, इनको लेने दीजिए। हाँ जी, आज जो गृह मंत्री जी ने कहा, फिर घुसपैठिए वाला मुद्दा उठाया। अभी बिहार में जब चुनाव था, आपने वो नहीं सुना कि जो उन्होंने कहा गृह मंत्री को दुशासन कहना ठीक था? नहीं, मैं कहता हूँ भाषा की मर्यादा बिल्कुल नहीं तोड़नी चाहिए, किसी को भी हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो घुसपैठिए हैं जहाँ भी जाते हो वहीं चले। जब आपने चर्चा करी कि दुशासन और ये कहना ठीक है, तब जाके जवाब निकला है, अदरवाइज अपने मन से नहीं निकलता कि उन्होंने गलत बोला। अरे राजनीति, अरे बेटा राजनीति में कुछ चीजें छुपाई जाती है, कुछ चीजें बोली जाती है, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ जी, हाँ। वो गाना आता था ना, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, वही वो। ये तो बताओ तुम मेरे कौन हो? ये गृह मंत्री जी के लिए लागू हो रहा है। जहाँ जाते हैं घुसपैठिए संग ले जाते हैं। बिहार का चुनाव हुआ, वहाँ भी घुसपैठिए लेके आ गए। पता चला कि अभी पूरा चुनाव हो गया, अब ये नहीं पता कि घुसपैठिए कितने निकले। अब यहाँ का चुनाव आ गया, ड्राफ्ट आगे बता रहे 57 लाख लोगों में 24 लाख लोग ऐसे हैं जो मृत हो गए हैं, 33 लाख लोग ऐसे हैं जो ट्रांसफर कर गए हैं, 1,36,000 लोग ऐसे हैं जिनको जो ट्रेस नहीं हो पाए। बताइए कि उसमें घुसपैठिए कहाँ पे हैं? ये क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? सीमाओं की रक्षा सुरक्षा करना केंद्र सरकार का काम है। गृह मंत्री ने कहा कि वो बाढ़ लगाने के लिए जगह नहीं दे रही हैं। तो क्या गृह मंत्री ये भी बताएंगे कि एक जगह जहाँ बाढ़ नहीं लगी हुई है, उसके अलावा पूरे देश में कहीं से कोई घुसपैठ नहीं है, कहीं से कोई घुसपैठ नहीं हो रही?